वेलकम टू आवर कंपनी ट्यूबर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 बुक नंबर 3 की। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जिस तरह कोई व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को समझने के लिए पासबुक स्टेटमेंट का प्रयोग करता है, ठीक उसी तरह कोई भी बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को समझने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का प्रयोग करता है। Analysis of financial statement is a systematic process of analyze the financial information in the financial statement to understand and take economic decision। कोई भी बिजनेस अपने इकोनॉमिक डिसीजन तभी ले सकेगा यदि वह अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को अच्छे से जानता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी कुछ टूल्स और टेक्निक्स की। ए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टूल्स टेक्निक्स। Number 1, comparative statement. Number 2, common size statement. Number 3, ratio analysis. Number 4, cash flow statement। समझते हैं नंबर 1 टूल्स एंड टेक्निक्स को। नंबर 1 है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इट मीन्स अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2 or more year of the enterprises itself। Number 2, common size statement vertical analysis. Statement in which individual items of financial statement of 2 or more year are placed side by side and thereafter convert into the percentage taking a common base. Number 3, ratio analysis. It means arithmetical expression of relationship between two or related or interdependent components of financial statement of accounting period। नंबर 4 और लास्ट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड लाइक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। मीन्स कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ। चलिए समझते हैं कितने प्रकार का होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नंबर 1, एक्सटर्नल एनालिसिस। मीन्स कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो बाहरी हैं पर जानना चाहते हैं कंपनी की पोजीशंस को, लाइक क्रेडिटर्स, बैंकर्स, डिबेंचर होल्डर एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। इट इज़ कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू डिटेल रिकॉर्ड ऑफ एन एंटरप्राइजेज एंड देयरफॉर डिपेंड अपॉन पब्लिश अकाउंट। नंबर 2, इंटरनल एनालिसिस। इट इज़ डन बाय द मैनेजमेंट। मीन्स जो कंपनी के आंतरिक भाग का मैनेजमेंट है यानी प्रबंध है, वो इसकी जानकारी रखता है ताकि कंपनी की एफिशिएंसी को नाप सके। इट इज़ कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3, हॉरिजॉन्टल टाइम सीरीज इंट्रा फर्म ट्रेंड एनालिसिस। मीन्स हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम बाकी नामों से भी जान सकते हैं। डिफरेंट पीरियड में पार्ट ऑफ कंपैरिजन में एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज में से मापा जाता है। नंबर 4 है वर्टिकल इंटरफर्म क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। इसको हम नाप सकते हैं 1 पीरियड में, परसेंटेज में, टूवर्ड्स कंपैरिजन, कभी कंपैरिजन करना है तो। और ध्यान रखेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर हमारे लिए कंपैरिजन में आता है और डिफरेंस में। चलिए समझते हैं सी यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। क्या इसके इस्तेमाल हैं? ए, सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर इन्वेस्टर, वो अपनी सेफ्टी के लिए जानना चाहेंगे। बी, क्रेडिटर एनालिसिस, नए कस्टमर और डीलर जो जुड़ेंगे। सी, डेट एनालिसिस, बोरोइंग कैपेसिटी, कंपनी कितना बोरो कर सकती है। डी, डिविडेंड डिसीजन, इसमें जानना होता है डिस्ट्रीब्यूट एंड हाउ मच रिटेन प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बचाकर रखना है कंपनी को अपने आने वाले समय के लिए। डी, लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस, इसकी क्या सीमाएं हैं। ए, विंडो ड्रेसिंग, प्रेजेंट करना बेटर फाइनेंशियल पोजीशन को दूसरों के लिए। बी, हिस्टोरिकल एनालिसिस, व्हाट हैपेंड टिल डेज, आज तक क्या हुआ कंपनी के साथ। सी, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है, लाइक मैनेजमेंट कितना बेहतर है और क्वालिटी एंड स्टाफ कितना इम्प्रूवाइज कर चुका है। डी, लेस रिलायबल, इंफॉर्मेशन गिवन लेस एक्यूरेट, कंपनी जो भी इंफॉर्मेशन देती है मोस्ट प्रोबेबली टाइम्स इट्स आर लेस रिलायबल।